कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा स्वप्न हमें आ रहे हैं और हमें हमारे घर के ही मेंबर दिख रहे हैं जो शरीर से अब नहीं हैं, और ऐसा लगता है कि कोई संदेश देना चाहते हैं लेकिन हम उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। क्यों बार बार ऐसे स्वप्न आ रहे हैं, क्यों बार बार वो दिख रहे हैं। हमने तो उनकी जो अंत्येष्टि क्रिया है वह बहुत सम्मान के साथ करी थी, बहुत जिम्मेदारी के साथ करी थी, और हमेशा ही हम जो है उनको अपनी प्रार्थनाओं में शामिल रखते हैं। फिर क्या वो कुछ कहना चाह रहे हैं या समय ईश्वर को इशारा देना चाह रहे हैं। हमेशा दो नियम याद रखिएगा कि जो व्यक्ति गया है वह कहीं नहीं गया है ऊर्जा रूप में, वो हमेशा आपके पास ही बना रहता है। स्मृति रूप में, मेमोरी के रूप में हमेशा आपके पास ही बना रहता है। सिर्फ आपको यह देखना है कि जो व्यक्ति आपके घर का है, जो बार बार आपको स्वप्न में दिख रहा है, उसके साथ जब वह जीवित था, जब उसके पास शरीर था, तो आपके और उसके मध्य जो संबंध था वह घृणा का था या प्रेम का था। यानी जो व्यक्ति अपना शरीर छोड़ के गया है और जो आपको अब दिख रहा है वह आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार करता था या आपका व्यवहार उसके साथ कैसा बना रहता था। क्या ऐसा था कि हमेशा वह आपका कल्याण चाहता था, हमेशा आपको आशीर्वाद देता था, हमेशा ईश्वर से आपके मंगल के लिए, आपके उत्तम भविष्य के लिए कामना करता था, या वो व्यक्ति ऐसा था जिसने हमेशा ही आपके काम को रोकने का प्रयास करा है, हमेशा आपको दुख देने का ही वह कारण बना है, और उसको ज़िंदगी भर अंतिम समय भी कोई अफसोस नहीं हुआ है कि उसने कुछ गलतियां करी हैं या उसको नहीं करना चाहिए था। अंत समय भी वह केवल आपके प्रति घृणा का भाव रखता था। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो व्यक्ति आपके प्रति घृणा का भाव रखता था और है आपके परिवार का सदस्य ही, भले ही आप स्त्री हों या पुरुष हों, तो वो अचानक से आपको दिख रहा है और उसको देखने के पश्चात आपके मन में ये भाव आ रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ, ये लगातार होता आ रहा है, या किसी स्पेसिफिक दिन पे ये घटना हो रही है। मान लीजिए मंगल को ये घटना होती है, या शनिवार को घटना होती है, किसी भी दिन ये घटना होती है, या कोई प्रातः समय कोई घटना ऐसी होती है कि आपका ध्यान वहाँ पर जाता है, या दोपहर के समय अगर आप विश्राम करते हैं तो आपका ध्यान वहाँ जाता है, स्वप्न आता है और आपको और एकदम चौंक के उठ जाते हो, और वही सारी चीज़ें रिपीट होने लग जाती हैं क्योंकि उसके और आपके मध्य केवल घृणा का भाव रहा है। तो आपको ये लगता है कि बड़ी मुश्किल से तो अब जीवन संतुलित हुआ है और अब ये आ रहे हैं, अब क्या हमने कर दिया ऐसा, हम तो इनको कुछ भी नहीं कह रहे हैं। ये सारे प्रश्न आपके मन में उठते हैं। तो यह समझ लीजिएगा कि आपको किसी न किसी रूप में वह व्यक्ति यह कह रहा है कि तुम थोड़ा बहुत दान मेरे नाम पे कर दो और मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, ये आखिरी बार तुम ऐसा कर दो। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति का शरीर नहीं है तो वो कोई सुधर नहीं सकता है, वह एक डायमेंशन में अटका हुआ है क्योंकि पुण्य का अभाव है, उसने उसको अटका दिया है और उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन उसको ये पता है कि आप बहुत अच्छे हो, तो वह अभी भी वही व्यवहार अपना बना के रखेगा, वही दृश्य आपको दिखाई देंगे और वही चीज़ें आपकी बॉडी में प्रभाव डालेंगी। सर दर्द हो सकता है, अनिद्रा की समस्या हो सकती है, आपको गुस्सा आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, शरीर टूटा टूटा रह सकता है। तो बहुत साधारण सा उपाय है, एक नियम बना लीजिए। अगर आपको ऐसा स्वप्न दिख रहा है तो सबसे पहले आप अपने इष्ट का ध्यान करिए, अपने आप को शांत करिए, थोड़ा सा अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए और मान लीजिए कि वो डायमेंशन अलग है, वो सामने नहीं बैठा है, उसका शरीर नहीं है। तो अब आपने थोड़ा सा उदारता दिखाते हुए, हृदय बड़ा करते हुए गौशाला जाना है। अमावस्या तिथि पर 11 रोटियां आपने तवे वाली बनानी हैं और थोड़ा सा उस पर घी लगा लीजिएगा जिससे रोटियां सूखी ना हो। और कुछ भी मीठा आपको पसंद है, गुड़ है, गर्मी का ध्यान रखिएगा, गुड़ ज़्यादा मत डालिएगा। चीनी होगी, देसी खांड होगी, बूरा हो गया, जो भी मीठा है आपने डाला और महादेव को प्रणाम करा, या जो भी आपके इष्ट हैं, जहाँ आपकी श्रद्धा है उनको प्रणाम करा। और ये आपने 11 अमावस्या तिथि जो है, आपने तिथि रहते हुए ये आपने कार्य करा। याद रखिएगा कि केवल देशी गौ के लिए ही मैंने प्रार्थना करी है,
और अगर आपके यहाँ गऊ है, आपकी स्वयं की गऊ है, तो यह चीज़ उस पे काम नहीं करेगी। फिर आपको बाहर जो सड़क पे जो गाय है या गौशाला में जो गाय है वहाँ पर उपाय करना पड़ेगा। जो आपकी घर की गाय है उसमें लाभ तो आपको मिलेगा, लेकिन जो ये समस्या है उससे पूर्णतः निदान आपको नहीं मिल पाएगा। तो बस ये छोटी सी प्रार्थना है, उदारता का भाव रखते हुए ये कर दीजिएगा। उसके पश्चात 4 से 5 अमावस्या जैसी हो जाएंगी। फिर ये जो सीक्वेंस आपके साथ चलता आ रहा है, ये क्रिया जो बार बार रिपीट हो रही है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगा। और यह मैं बता देता हूँ, जो भी अटका हुआ जीव होता है वह घूम फिर के आपके पास ही आएगा। लेकिन जैसे ही वो जो अटकाव है उसका वहाँ पर जब आशीर्वाद पहुँच जाता है, जब आप उसके निमित्त कुछ पुण्य कर्म करते हो, तो वह बहुत ज़्यादा आपको आशीर्वाद दे के जाता है। तो ना केवल इस जो अव्यवस्था है इससे आपको मुक्ति मिलेगी, बल्कि बहुत ज़्यादा आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। और जो पुण्य फल है, जो गौ माता के निमित्त आपने अन्न का जो दान करा है, आप गौशाला में गए हो, इस बहाने उसके माध्यम से आपको गौ सेवा का जो मौका मिला है, इसका एक कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपके साथ बना रहेगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूँ। अब बात करते हैं ऐसे जने जो हमारे बहुत शुभचिंतक थे। हो सकता है रिश्ते में आपके माता हों, पिता हों, अन्य बुजुर्गजनों, जो हमेशा ही आपके उत्तम भविष्य के लिए कामना करते थे। आपको बनाने के लिए उन्होंने अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया और उन्होंने कभी भी आपसे कोई शिकायत नहीं कही, कोई आखिरी इच्छा उनकी नहीं थी और बहुत सरलता से उनके जो है प्राण गए थे और वह हर प्रकार से संतुष्ट थे। अब वो दिखने लग गए हैं आपको। अब यहाँ थोड़ा सा मैटर जो है वो सीरियस हो जाता है। इसको बहुत ऐसे समझिएगा कि जो आपके लिए शुभता चाहता है, अगर वो कहीं से बहुत दूर से वापस लौट के आया है और स्मृति के माध्यम से दिख रहा है लेकिन बोल कुछ नहीं पा रहा है, और आपको इस डायमेंशन के बारे में, ये सूक्ष्म जगत के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और आपको ऐसा लग रहा है कि बस आपके जो भी ये रिलेटिव हैं आपको याद कर रहे हैं और आप खुश हो रहे हो, यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि वह आपको यह सूचना देना चाह रहे हैं कि सतर्क हो जाओ, थोड़ा सा समय टेढ़ा आने वाला है। ये बहुत जगह हमने इसको ज्ञान आधार पर समझने का प्रयास करा है गुरु माँ के आशीर्वाद से। तो यही देखने में आया है कि बहुत ज़्यादा जो हमारा शुभचिंतक है, जो हमारा साथी था, चाहे वो हमारे पिता के रूप में हो सकता है, माता के रूप में हो सकता है, जो हमेशा हमारा कल्याण चाहता था और कभी नहीं वो दिखता था हमारे को, कभी कोई ऐसी बात नहीं होती थी, स्मृति में तो बना रहता था क्योंकि प्रेम आधार पे हम जुड़े हुए थे। अब वो अचानक से दिख रहे हैं, तो यह मानिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। तो अब इस बात पे कि जब वो दिख रहे हैं तो समय जो है आपका, वह समय किस आधार पर बुरा आने वाला है, कष्ट आधार पर बुरा आने वाला है। तो सिंपली बात एक समझिएगा कि किसी न किसी प्रकार का कोई कष्टदायक ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रकार की क्रिया जानता हो, किसी प्रकार की ऊर्जा क्षेत्र में छेड़खानी करना जानता हो, या वह देख रहे हैं कि आपके कदम अब धीरे धीरे उस क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं जो क्षेत्र में आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपका प्रारब्ध है, आपका भाग्य है, पूरे परिवार को वहाँ जाना है, तो वह चिंतावश आपके पास लौट के आया है। वो किसी प्रकार से आप सतर्क हो जाओ। तो ध्यान रखिएगा कि जब आपको ऐसे दृश्य दिखने लग जाएं तो मनी मन आप प्रार्थना करिएगा कि मुझे पता है कि आप हमेशा ही मेरा कल्याण चाहते हो और अब आप इतनी दूर से आए हो और आपने मुझे जो इशारा दिया है मैं उसका ध्यान रखूँगा या रखूँगी। और महादेव बहुत सरलता से जल से प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू करिए, मीठा जल चढ़ाना शुरू करिए, अक्षत चढ़ाना शुरू करिए और थोड़ी देर वहीं आँख बंद करके बैठा करिए, भगवान से प्रार्थना करा करिए। तो महादेव का जब आशीर्वाद आपके साथ चलने लग जाएगा तो आने वाला समय कैसा भी हो, कैसा भी कष्टदायक हो, उसमें से आपको सरलता से वो बाहर निकाल देंगे। यानी कहने का प्रयास यह है कि अगर जो है बहुत सामान्य अवस्था में आप अपनी पूजा पाठ करते आए हो, तो बेशक आपका जो बुज़ुर्ग है वह चिंता कर रहा है और आपको स्वप्न के माध्यम से एक प्रकार से जगाने का प्रयास कर रहा है कि अलर्ट हो जाइए, समय थोड़ा सा विपरीत आने वाला है। लेकिन नित्य अवस्था में आपका जो भक्ति मार्ग है वह प्रबल है, जो आपका पूजा पाठ का नियम है या गुरु तत्व से आप जुड़े हुए हो वह नियम बहुत ज़्यादा प्रबल है। तो चिंता मत करिएगा,
समय जो है, समय तो आएगा ही आएगा, लेकिन वह आएगा और चला जाएगा और आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। एक छाता जो है वो आपके साथ हमेशा बनी रहेगी, वो धूप से भी बचाएगी, बारिश से भी बचाएगी। और हमेशा याद रखिएगा कि जब तक आपकी आंतरिक भक्ति बनी हुई है तब तक आपके ऊपर किसी प्रकार से काबू नहीं पाया जा सकता है। आपके अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु तत्व के प्रति जो मार्ग जो जुड़ा हुआ है वह भक्ति मार्ग है, प्रेम मार्ग है, तो कोई भी बाहरी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। बल्कि वह जो अवस्था होगी, वह जो विपरीत समय आएगा, उसमें और ज़्यादा आपको मजबूती प्रदान करके जाएगा। तो ये संदर्भ जो है, मैंने टॉपिक यह क्लियर कर दिया है कि सबसे पहले आपको यह देखना है कि जीवन भर जो व्यक्ति हमें दिख रहा है उसके साथ हमारा रिलेशन कैसा था। जो मनमुटा वाला रिलेशन था, अगर वो दिख रहा है तो हमारे को उस बेचारे को, अटके हुए को थोड़ा सा गौ सेवा करके हमें मुक्त कर देना है। फिर वो नहीं दिखेगा, वो छटपटा रहा है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास केवल वही चीज़ है। और अब तो कर्म करने के लिए उसके पास शरीर नहीं है, वह पूर्णतः आप पे आश्रित है, क्योंकि जीवन भर आपने उसके लिए उल्टा नहीं सोचा। तो आप बड़ा हृदय रखते हुए उसको मुक्त कर दीजिएगा। गौ सेवा करने से, गौ माता की आशीष से उस तक ऊर्जा पहुंच जाएगी और वो जहाँ भी अटका हुआ है, जिस डायमेंशन में, सूक्ष्म जगत में अटका हो, वहाँ से वो रिलीज़ हो जाएगा। हो सकता है उसका अगला जन्म हो जाए, फिर वो आपके पूर्वजों में शामिल हो जाएगा। और इसके पश्चात जो है, अगर कोई प्रियजन आपको दिखता है तो आपको ध्यान रखना है कि उनसे आशीर्वाद की कामना करनी है। जब वो पहले अच्छे थे तो अब भी अच्छे हैं। और जैसे ही आपकी भक्ति प्रबल हो जाएगी और जो आप भक्ति करते आ रहे हो उसमें थोड़ा सा आप और गहरा उतरते जाओगे, फिर जो आपके जो पॉजिटिव जो साथी हैं, आपके बुज़ुर्ग हैं, जो हमेशा आपको आशीर्वाद देते आए हैं, वह दिखना बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो निश्चिंत हो जाएंगे कि अब आपने महादेव के चरण पकड़ लिए हैं, महाकाली के चरण पकड़ लिए हैं। तो अब उनको ये होगा कि मेरे बच्चे के सर के ऊपर स्वयं महाकाल का और महाकाली का हाथ आ गया है, अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो भी आराम से जिस डायमेंशन से पीछे भाग के आए थे वहाँ पर आराम से चले जाएंगे। तो बस ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जुड़िए। हम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरगौरम करुणावतारम